और कभी भी ये संभव है कि यहाँ पर विवाद कभी इतना गंभीर हो जाए कि हिंसक घटना हो जाए, अनहोनी घटना बन जाए। इसके दक्षिण में एक जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जानकी जलाशय भी बनाया गया है, जानकी कुंड भी बनाया गया है। अब वहां कुंड बनने से महिलाओं के साथ को भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वास्तु गुरुजी कुलदीप सलूजा जी। काफी एपिसोड हम इनके साथ बना चुके हैं, लेकिन आज का हमारा मुद्दा है राम मंदिर। वो मंदिर जिसके लिए हजारों लोगों की जान चली गई, सालों तक कोर्ट में केस चला, उसके बाद आस्था की बुनियाद पर इस राम मंदिर की बुनियाद नींव रखी गई। हमारे मोदी जी ने खुद इसका जाकर इनॉग्रेशन किया, पूजा अर्चना की, एक भव्य राम मंदिर बन के सामने आया। लेकिन बनने के टाइम ही बहुत सारे घपले शुरू हो गए, कभी जमीन के नाम पर, कभी चंदे के नाम पर। लेकिन अभी जो चीज हुई है वो सीधा सीधा आस्था पर चोट है। वो ये है कि जो चंदा आ रहा था, क्योंकि लोग जा रहे हैं, बढ़ चढ़कर जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जा रही है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का, कई सौ करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और तमाम चीजें जो कुछ जो ऐसे आभूषण थे, सोने की जो शिलालेख थी, चांदी की, हीरे जवाहरात की, तमाम चीजें, वो भी बताया जा रहा है सोशल मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है कि वो गायब है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी गड़बड़ थी, ऐसी कौन सी चीज हुई, इस सब को लेकर क्योंकि हमारे साथ वास्तु गुरुजी हैं, ये बताएंगे पूरी बात, क्या ये पूरा मैटर है और आगे क्या कुछ बदलाव और हो सकता है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार राम जी। आपने मेरे प्रश्न सुन लिए हैं तो आप इनका उत्तर दें। हाँ जी, प्रश्न सुन लिए हैं। अपन शुरुआत से देखें कि सरयू नदी के किनारे जो है हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम का जो है जन्मस्थली है वो अयोध्या है, ठीक। और ये प्राचीन ग्रंथों में कई जगह इसका जिक्र आया है। और ये 1528 से बाबरी मस्जिद को बनने के बाद राम जन्मभूमि में विवाद शुरू हो गए थे। कई बार हिंदू मुस्लिम में झड़पें भी हुई इसके अंदर, ठीक है ना। और अंग्रेज हुकूमत ने भी इसके विवाद सुलझाने की कोशिश की, पर विवाद सुलझे नहीं और हमेशा विवाद बने ही रहे। और ये रहा कि 500 साल तक आपस में लड़ते रहे कि हिंदू लोग इस बात को लेकर कि इस पे हमारा कब्जा होना चाहिए, और इसमें हजारों लोग मारे भी गए। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और वो भी विवादित हो जाता है। एंड विवाद शुरू से चल रहा है, वो भी विवादित हो जाता है कि यह फैसला पक्षपातपूर्ण है, ये ईमानदारी से किया गया फैसला नहीं है। और फिर जब 22 जनवरी 2024 को इसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है तो उस वक्त शंकराचार्य इन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया, वहां भी विवाद शुरू हो गए। और उन्होंने कहा कि बिना शिखर पे कलश लगाए और आधा अधूरा निर्माण है तो ये प्राण प्रतिष्ठा सही तरीके से नहीं हो रही है। इसका एक और रहा रीजन कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये सब विवाद के कारण रहे इसके वास्तु दोष। शुरू से ये जो भूमि है इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा वास्तु दोष है। इसके निर्माण के दौरान तो इन्होंने निर्माण पूरा जो एक नियम होते हैं मंदिर बनाने के, उसकी ऊंचाई, सब बातों को लेकर उसका ध्यान रखा गया, पर उसकी भौगोलिक स्थिति के वास्तु का इस वक्त कहीं ध्यान रखा ही नहीं गया कि इसका वास्तु कैसा रहेगा। और इसका वास्तु जो है इतना खराब है, जो निर्माण अभी मंदिर का हुआ है, जो इसका निर्माण बढ़ता जाएगा, अभी काम चल रहा है, कुछ चीजें बाकी हैं, जो निर्माण बढ़ता जाएगा ये विवाद बढ़ते जाएंगे। जब जैसे अभी आपने बताया कि जब ये इसके लिए जमीन एक्वायर की जा रही, 70 एकड़ में बना है ये, तो वो एक्वायर करते वक्त लोगों ने जमीनें बहुत महंगी इस प्रतिष्ठान को बेची, ठीक है ना, काफी महंगी, कई गुना कीमत करके बेची। वहां हेरा फेरी हुई, लोगों के विवाद तो रह रहे, ठीक है। अब एक बात और रही कि प्रसिद्ध तो शुरू से था अयोध्या नगरी, राम जन्मभूमि जो है उसकी भौगोलिक स्थिति को अपन समझते हैं कि राम जन्मभूमि जो सरयू नदी है वो अयोध्या नगरी के उत्तर से होकर टर्न लेके पूरब की तरफ आके अग्निकोण की तरफ चली गई है। और राम जन्मभूमि जो स्थान है वो सबसे ऊंचाई पर है और उस तरफ सब ढलान है, उत्तर की तरफ भी ढलान है, पूर्व की तरफ भी ढलान है। उत्तर की तरफ ढलान होके का दुनिया में कोई भी चीज प्रसिद्ध है उसमें उत्तर में निचाई मिलेगी, ढलान मिलेगा। तो उत्तर तरफ ढलान है तो प्रसिद्धि मिली, पूरब की तरफ ढलान है तो यहाँ पैसे की आवक बनी रही। यानी आज तो राम जन्मभूमि मंदिर वो शानदार बन गया, जब नहीं था तब भी वहां पर जो लोग थे ठीक ठाक मजे में थे, सबकी पूर्ति होती थी वहां, ठीक है ना। और अब जो है, अब जो बन रहा है कि, और ये जो नदी का ढलान अग्निकुंड चला गया, अब ये सबसे ऊंचाई पर है। अब इस मंदिर की
अब ये तो हो गया प्रसिद्धि और आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण। इस कारण आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, इंटरनेशनल होटल बहुत सारे आ गए, ठीक है ना, काफी अच्छा निर्माण कार्य हो गया वहां पर। अब जो हो रहा है उसमें अब आते हैं मंदिर की बनावट में क्या दोष आ गया, भौगोलिक स्थिति की खराबी क्या है। एक तो इस मंदिर परिसर का ईशान कोण दबा हुआ है और पूर्व अग्नि बढ़ा हुआ है और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके जो चारों तरफ एक मंदिर जो बना है राम जन्मभूमि, इसके चारों तरफ परकोटा बनाया गया है, जो दक्षिण के मंदिरों की तरफ बहुत ऊंचा परकोटा बनाया गया है, जो है 14 फीट उसकी चौड़ाई है, 14 फीट चौड़ाई और डबल मंजिल है। ये परकोटा 2 मंजिल का है। नीचे के स्तर पर तो इन्होंने ऑफिस रखे हैं और उस पर परिक्रमा मार्ग बना है ऑफिस के ऊपर, और उसके चारों भुजाओं पे कोने पर जो है मंदिर के निर्माण किए गए हैं। नृत्य कोण में साउथ वेस्ट में सूर्य भगवान का मंदिर है, क्योंकि राम जी सूर्यवंश में पैदा हुए थे। वायव्य कोण में शंकर जी का मंदिर है। ईशान कोण में मां भगवती का मंदिर और अग्नि कोण में गणेश जी का मंदिर है। दक्षिण भुजा में, दक्षिण नृत्य में हनुमान जी का मंदिर है। उत्तर वायव्य में मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया गया है। परकोटे के चारों तरफ जो मंदिर बनाए गए हैं, उन चारों जो मंदिर बने उसके कारण परकोटे में चारों कोने बढ़ाव आ गया है। अब नॉर्थ ईस्ट का एक तरफ बढ़ाव है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो बना परकोटा, तो नॉर्थ ईस्ट का बढ़ाव दोनों तरफ शुभ है। नॉर्थ में बढ़ जाए शुभ है और पूर्व में बढ़ जाए तो भी शुभ है। पर जब जो बढ़ाव दूसरा कोण अग्नि कोण में आया बढ़ाव, उसके कारण दक्षिण अग्नि बढ़ जाए तो शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पूर्व अग्नि बढ़ने के कारण विवाद और कलह का कारण करता है। इसी प्रकार आप जाइए कि इसी के साउथ ईस्ट में जो बढ़ाव है उस तरफ आके वहां पर जो राम जन्मभूमि पथ बना है, रास्ता बना है, जो सड़क है राम जन्मभूमि पथ मेन, वो इस परकोटे के पूर्व अग्नि में आके हिट कर रहा है, उस पर हिट कर रहा है। और ये जो है, अच्छा, ये जितने जो इन्होंने बनाए मंदिर के चारों कोने पर जो निर्माण कार्य के दोनों कोने बाहर निकाले हैं, कोने में जो मंदिर बनाए, तो नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया, ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया, ईस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट बढ़ गया, और साउथ ऑफ द साउथ ईस्ट बढ़ गया। इस तरह चारों कोनों में ऐसा करा है। जो जहां की नकल की गई, जहां से ली गई प्रेरणा, कि जो दक्षिण मंदिर बनते हैं उनके परकोटे इतने ऊंचे होते हैं, उनके कोने में इस तरह निर्माण नहीं होते, वो दीवारें सीधी होती हैं, कोने में कोई निर्माण नहीं होता है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि जब आपके पूर्व अग्नि में, दुनिया के किसी कोने पूर्व अग्नि में बड़ा हुआ विवाद रहेंगे, और वहां पर विवाद रहेंगे, और ये बढ़ाव तिरछा हो, आयताकार हो, किसी प्रकार बड़ा हो, और वहां जमीन निश्चित होगी, तो किसी प्रकार गड्ढा हुआ तो वहां निश्चित रूप से चोरी चकारी की घटनाएं भी होंगी। अब वहां पर गड्ढा भी है। अच्छा, और ये नृत्य, एक और बात है, यहाँ नृत्य कोण में भी एक बहुत ज्यादा ढलान है, इसके नृत्य कोण में बहुत ज्यादा निचाई है। आज नहीं हुआ ऐसा, पर कभी भी ये संभव है कि यहाँ पर विवाद कभी इतना गंभीर हो जाए कि हिंसक घटना हो जाए, अनहोनी घटना बन जाए। ठीक है, अब राम जन्मभूमि परिसर जो बना है, मंदिर परिसर के पास जो पूरा परिसर है, जहाँ गार्डन और कुछ चीजें हैं, वहां पर पूर्व अग्नि में 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ इसके दक्षिण में एक जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जानकी जलाशय भी बनाया गया है, जानकी कुंड भी बनाया गया है। अब वहां कुंड बनने से महिलाओं के साथ को भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ये जो पश्चिम की निचाई है, इस कारण अब इसको पश्चिम में भी निचाई है। दुनिया में जहां पश्चिम में निचाई होगी, किसी घर में भी पश्चिम में कोई टैंक बना होगा, कोई गड्ढा होगा, किसी प्रकार के घर के अंदर, तो वहां जुनून की हद तक धार्मिकता रहती है। अब यहाँ पश्चिम में निचाई है, उसका यहाँ जुनून की हद तक धार्मिकता, लोग चले आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, अच्छी बात है। पर पूर्व अग्नि के जो दोष है, उसके कारण विवाद शुरू से रहे, आगे भी होते रहेंगे। और जो सीवरेज प्लांट बन रहे हैं, ये कंप्लीट बन रहे हैं वो, तो इस कारण विवाद और बढ़ते जाएंगे। यहाँ विवाद कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे प्रशासन कितने भी प्रयास कर ले, ये विवाद खत्म नहीं होंगे जब तक इसके वास्तु दोष दूर नहीं किए जाएंगे। इसके वास्तु दोष दूर नहीं किए गए, क्योंकि संभव है, क्यों नहीं है, कोई मंदिर अंदर से ठीक बना है, बाहर सब कुछ गलतियां हो रही हैं, उनको ठीक करना है। यदि कर लेंगे, जैसे राम जन्मभूमि पथ जो है, सड़क जो आके हिट कर रही है, उसको ऐसा टर्न ले दिया जाए कि वो हिट ना करे और एक दूसरे टर्न पे चली जाए, उसको टर्न लिया जा सकता, सड़क हम बदल सकते हैं टर्न सड़क को, तो वो इस तरह कर सकते हैं। और जो इसके गड्ढे जो अग्नि कोने बन गए, उनको वहां से शिफ्ट करके मध्य पूर्व की तरफ ले आया जाए।
तो और धन की आवक बढ़ेगी। इसी प्रकार जो पीछे नृत्यकुंज में गड्ढा है वहां मिट्टी भर दी जाए, तो वो दोष दूर हो जाएगा। इस प्रकार इस जन्मभूमि के जो परिसर के जो गलतियां हैं उन्हें दूर कर देंगे तो निश्चित इन समस्याओं से समाधान मिल जाएगा। यदि इसके वास्तु दोष दूर नहीं किए गए तो ये तय बात है, जिस तरह सदियों से यहाँ विवाद रहे हैं और आगे भी सदियों में इसमें विवाद रहेंगे, तय बात है। जिस अब स्थितियां बदल गई हैं, अब बनावट में इतने दोष आ चुके हैं और जो सीवरेज प्लांट बन रहे हैं और इस कारण कई बार और नृत्यकुंज के वास्तु दोष, कभी हिंसक घटनाएं भी हो सकती हैं और चोरी चकारी तो सामान्य रूप से होती रहेंगी, अंदर भी और वहां आसपास रहने वालों के साथ भी, जो अपने जाते हैं श्रद्धालु उनके साथ भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो सरकार को चाहिए प्रशासन को चाहिए इसके वास्तु दोषों को दूर करें, तभी इस समस्याओं से समाधान मिलेगा। मेरा ख्याल है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ और कहना तो कहिए, कुछ पूछना तो पूछिएगा। सर एक सवाल है मेरा जो बहुत ही ज्यादा उस वक्त वायरल हुआ था, वो ये होता कि राम मंदिर के बनने से देश में राम राज आएगा, देश में भ्रष्टाचार भी कम होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की जो स्थिति है बादल जीडीपी वगैरह, मतलब हर चीज को कहा गया था कि इसके बनने के बाद सब कुछ हो गया। लेकिन विवाद तो राम मंदिर के अंदर ही शुरू हो गए सर। देखिए ये तो अब आस्था की बात है, ठीक है ना। हमारी आस्था भगवान को होना भी चाहिए, आस्था रखना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हर धर्म के लोग अपनी अपनी आस्था विश्वास रखते हैं, वो एक अलग बात है। पर वास्तु एक साइंस है, ये आस्था से हटके। यदि बनावट में जो वास्तु दोष हैं, और एक और बात है, इस पर मेरा आर्टिकल मैंने जो जब उद्घाटन हुआ था तभी मैंने 30 जून 24 को मैंने अपना आर्टिकल पब्लिश हो गया था ये वाला। पहले भी मेरा आर्टिकल राम जन्मभूमि तो 15-20 साल पहले हो गया था एक, और उसके बाद जो नया चेंजेस आया तो फिर मैंने 30 जून 24 को ये आर्टिकल लिख दिया था। आज 2 साल होने आ गए लगभग। अब आपके सामने ही है, जब मैंने उस वक्त जो लिखा वो आज सब हो रहा है। उस वक्त तो चोरी चकारी की बात नहीं आई थी, विवाद जरूर आए थे। मैंने लिखा उस आर्टिकल में चोरी चकारी भी होगी, जो हो रही है और सुनते आ रहे, पहले भी होती रही है, लोगों के साथ भी होती रही, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। किसी चेन चोरी हो रही है, किसी गले से पर्स चोरी हो रहा है, वो तो चल हर धार्मिक स्थल पर हो जाता है, जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहां हो जाता है। पर जो मंदिर दान पेटी से चोरियां हो रही हैं, ऐसी घटनाएं तो ठीक है, इसके दोष दूर करना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, बस। बहुत शुक्रिया सर, आपने इसका सॉल्यूशन भी बताया, साथ ही समस्याएं बताई हैं कहाँ से शुरू है और असली समस्या क्या है। तो आप लोगों को कैसा लगा है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक लाइक एक कमेंट एक शेयर आपका फर्ज है। बाकी नमस्कार। फिर मुलाकात होगी सर से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।